नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार एसआर कैंपस ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और क्लास 8, ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर तो आप पढ़ चुके हैं। तो आप बोल रहे हैं कि स्क्रीन पे सर थोड़ा कम दिख रहा है, तो इस हिसाब से मैंने सोचा चलो आज बोर्ड पे सीधा चलते हैं। बोर्ड पे कैसा आपको समझ आता है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे स्क्रीन पे क्लियर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पे ना जो जिस पे हम पढ़ा रहे थे पैड से, तो वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो आज आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर का जो हमारा नाम है वो क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर। किसके बारे में? एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंट एंड पावर के इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसका जो बेसिक है, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, सबसे पहले बेसिक पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको स्कूल में पढ़ाता हूँ उसी कंडीशन पे चलेंगे। पहले बेसिक पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्लियर ऐसे होगा कि जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 3 की पावर 4, ठीक है, ये 3 की पावर 4। तो यहाँ पे जो बेस होगा इसमें, ठीक है, अगर दो पार्टों में ये बटेगा, ये दो पार्टों में बटेगा। एक तो बेस, पहला पार्ट इसका होगा बेस, यानी कि जिसके ऊपर पावर होगी, जिसके ऊपर पावर होगी एक्सपोनेंट होगी, वो तो हमारा हो जाएगा बेस, यानी कि 3। तो बेस कितना हो जाएगा, पूछा जाए कितना है इसमें, 3। और फिर एक्सपोनेंट अगर पूछा जाए, एक्सपोनेंट पूछा जाए तो एक्सपोनेंट जो होता है 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। समझ आ गया इतना? एक और देख लीजिए, जैसे 3/4 ये लिखा है, इसकी पावर 5 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेस पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, बेस जो है वो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंट की अगर बात करें तो एक्सपोनेंट इसमें 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंट इसमें 5 हो जाएगा। तो ये एक तरह से फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जांपल, ये सेकंड को एग्जांपल समझ लीजिए। समझ आ गया? यानी कि यहाँ पे आप इतना समझिए कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे अगला स्टेप अगर देखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई देख रहे हैं। जैसे कोई भी हमारे पास ऐसे लिखा है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। यानी कि सिर्फ 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 3 लिखा है यहाँ तो 3 का मतलब क्या हो जाए, 3 की पावर 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में होता क्या है, जितने भी बेस, अगर बेस सेम है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो बेस को तो यही लिख लेते हैं, लेकिन जो पावर है वो ऐड कर देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 दिख रहा है ना। तो ये कितना, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 3 की पावर 7, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझिए ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 3 था, एक और देख लीजिए इसकी इसी तरह से। जैसे यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6, सॉरी 5 की पावर 6, इस कंडीशन में लिखना है। तो क्या होगा, बेस हमारा सेम है तो पावर, बेस ऐसे लिख देंगे, पावर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 7 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा, 5 की पावर 13, 5 की पावर 13, ये हमारा इतना हो गया। समझ आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा था मल्टीप्लाइड में। अब आता है अगला एग्जांपल डिवाइड में। ध्यान रखना, अगला डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 8, डिवाइड का सिंबल लगा दिया, बेस सेम है, 3 की पावर 3 हमने लिख दिया, ठीक है, 3 की पावर 3 लिख दिया। तो अब हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 8, यानी बेस हमारा सेम रहेगा, सेम है ना दोनों जगह, तो बेस ऐसे लिख देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई में हम ऐड करते थे और डिवाइड में पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 8 माइनस 3 मतलब 5, तो 3 की पावर 5 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। एक और एग्जांपल लिख ली, जैसे लिखा है 4/5, ये लिखा है, ठीक है, इसकी पावर लिखी है 6, डिवाइड में लिखा है 4/5, इस पे पावर लगी है 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 4/5, यानी बेस हमारा कितना है 4/5, दोनों जगह सेम है ना, यहाँ भी यहाँ भी, तो बेस तो सेम रहेगा, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, यानी 6 माइनस 2, इसका मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 4/5 की जो पावर है वो 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो ये हमारा राइट आंसर इस तरह से होगा। समझ आ रहा है ना, सारी कैलकुलेशन एक बार क्लियर होती जा रही है।
समझ आ रहा, नीचे स्क्रीन पे दिख रहा, स्क्रीन पे दिख रहा ना। चलिए आगे देखिएगा आप, इतना हमारा हो गया, ये मल्टीप्लाइड हो गया, डिवाइड हो गया। इसके बाद और फैक्टर दो हैं वो देख लीजिएगा। जैसे कहीं पे हमें लिखा है, हमारे पास ऐसा कुछ लिखा है 3/5, ये हमारा है 6 एग्जाम्पल हो गए, 7 नंबर एग्जाम्पल 3/5 लिखा है, और इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट है वो 0 है। कितनी है? 0 है। तो इसका आंसर 1 होगा, याद रखना, ठीक है। अगर कोई भी डिजिट है, उसकी कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर 0 आती है तो आंसर 1 होगा। एक दो और देख लीजिए इसी तरह से, जैसे यहाँ पे लिख दिया -3/8 और इसका पावर हमने लिख दिया 0, तो क्या आता है? 1। यानी कि कहने का मतलब किसी भी नंबर का। और देख लीजिए जैसे 100 लिखा है, 100 की पावर 0 है, इसका आंसर क्या होगा? 1। कहने का मतलब कोई भी नंबर हो जिसपे अगर हम पावर 0 लगा देते तो उसका वैल्यू 1 होता है। चलिए अगर 1 पावर है, जैसे यहाँ पे लिखना है 100 की पावर 1 है, तो उसका मतलब क्या होगा? 100। यानी कि अगर पावर 1 होती है तो वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है, स्वयं में वो अपने आप में नंबर होता है। जैसे 100 तो 100 ही रहेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे 1 है, ठीक है, 1 की पावर 2 कर दी या कितनी भी कर दो, तो सॉरी 1 की पावर 1 कर दो या 12 ले लो, चलो 12 की पावर 1 कर दो तो कितना होगा? 12 ही आएगा। समझ गए ना? इतना फैक्ट समझ आ गए ना? उम्मीद करते हैं इतना समझ आ गया होगा, है ना। चलिए एक बार बता दीजिए, आगे समझा रहा हूं, इसके आगे ये रफ कर दे रहा हूं, रेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे इसमें है इतना आपका ये था बेसिक। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे वार्म आपकी एक्सरसाइज है, वार्म अप करा रहा हूँ, ठीक है। वार्म अप में पहला क्वेश्चन जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जो भी मेथड आएंगे वो आपको बताते जाएंगे, ठीक है। इतना जो बेसिक था वो आपको क्लियर कर दिया, इतना ही बेसिक है इसका, ठीक है। तो अब इसमें देखो वार्म अप, जैसे पहला क्वेश्चन पूछता 5 पे पावर 6 है, कितना है? 5 पे पावर 6 है, इसमें बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसके साथ और दिया है, कितना दिया है? -8 की पावर 4, -8 इसकी पावर 4 दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन दिया है। इसके साथ इसी का तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप जो है, यानी ABC कह सकते हैं, 5/8 दिया है, यानी कितना दिया है? 5/8। ये क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बेस एंड एक्सपोनेंट इनमें बताना है, तो इसमें तो क्लियर पहले वाले में क्या दिख रहा है ना, बेस, इसे ABC डालो, आपकी एक्सरसाइज में ABC के नाम से पढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेस और एक्सपोनेंट निकाल लें, ABC। समझ आ रहा ना? चलिए तो बेस इसका अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है? 5 है, 5 आ रहा है, और एक्सपोनेंट इसका कितना हो रहा है? एक्सपोनेंट है वो 6 आ रहा है। क्लियर? इतना समझ आ गया। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में बेस कितना होगा? बेस की बात करें तो -8 होगा, बताया था ना, इस पे पावर होती है वो, तो -8 बेस होगा। और अगर एक्सपोनेंट की बात करें, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट जो है हमारा कितना हो जाएगा? 4, यानी कि जो पावर है, समझिए, इंडेक्स भी बोलते हैं इसे, इंडेक्स भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन C है, C में दिया है 5/8, तो 5/8। अब यहाँ पे स्क्वायर ऊपर तो बन जाएगा, नीचे तो नहीं बन रहा हमारा, बन रहा है क्या? तो इसे पहले तो स्क्वायर में पूरा कर लो, यानी 2 पावर है तो 2 ही ऊपर रखो, ठीक है। अगर हम इसको भी नीचे भी स्क्वायर बनाना चाहें तो हो सकता है क्या? जल्दी से बताइए, हो सकता है ना? इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर तो ऊपर रहेगा, और नीचे से क्या लिख सकते हैं? 2√2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या है? लिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए दोबारा देख लीजिए। 5 का स्क्वायर अपॉन 8 को हम 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ये आएगा, अलग अलग तोड़ के लिख लो, जैसे √2 इंटू √2, स्क्वायर का मतलब 2 इंटू √2, तो देखो 2 या 4 हो जाएगा, और √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2।
ठीक है, तो 4 2 8 यही आएगा ना, इसलिए हमने 2√2 ले लिया। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो हमें सेम करना था, इंडेक्स सेम करना था। ठीक है, चलिए, तो इसे लिखेंगे 5/2√2 का होल पावर 2। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइएगा, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ये फॉर्मूला मान लीजिएगा, ऐसे एक फॉर्मूला है, जैसे ये लिखा है 5 पे पावर 3, ठीक है, और नीचे लिखा है 2 पे पावर 3, और इन दोनों की जो पावर यानी बेस अलग अलग हैं, पावर से सेम है। ठीक है, पावर सेम है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 5/2। 5/2 का पावर लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट लिख सकते हैं 3। समझ आ गई ना, वही कंडीशन ये है, यानी कि ऊपर भी 5 पे पावर 2 था, यानी 5 स्क्वायर था, 2√2 का भी स्क्वायर था। समझ गए, इसीलिए हमने 5 और 2√2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा हो गया इतना। अब ये हमारा सेम हो गया, इसी तरह से हो गया। अब हम इसमें बेस निकालेंगे। अब पूछा गया बेस, तो इसमें बेस जो है, बेस निकल के आया 5/2√2, ये तो बेस हो जाएगा। और अगर एक्सपोनेंट की बात करें, तो एक्सपोनेंट जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2। कितना पावर है, 2 पावर है ना, तो एक्सपोनेंट 2 हो गया। अब बेस हमारा ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ आ गया होगा, बता दीजिएगा समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसे रब करते हैं। ये आपका 12वीं का फर्स्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच इज ग्रेटर, बुक एक बार रख लीजिए सामने, विच इज ग्रेटर 5 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5, यानी कि ऐसा पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, जिसके पास बुक नहीं वो नोट करते जाइए। ठीक है, 5 पे पावर 3, ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे मान लो लगा दिया है, और यहाँ पे लिखा है 3 पे पावर 5। तो दोनों में से कौन सा बड़ा ये बताना है, 3 पे पावर 5 दोनों में से कौन सा बड़ा ये बताना है। चलिए इसे अगर खोलेंगे क्या होगा, ओपन कर देंगे, जैसे क्या होगा 5 × 5 × 5, इसे यही लिख सकते हैं ना। इसमें ग्रेटर देन लेस देन फिल करना है, इधर 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कितना 5 बार करेंगे, इधर 3 बार, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, यानी इधर आ रहा है 125। ठीक है, बॉक्स लगा दिया, इसका सबका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि इतना आएगा। अब दोनों में कौन सा बड़ा है ये बताना है, तो कौन सा बड़ा आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये लेस हो गया, ये ग्रेटर हो गया। क्लियर, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक वर्ड और आ रहा है इसमें, अगला वर्ड एक याद रखना, रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे आता है 3/5, ये लिखा है। ठीक है, 3/5, अगर इसे हम रेसिप्रोकल पूछा जाए कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, वो कितना आ जाएगा, 5/3, यानी फ्रैक्शन को उल्टा करके, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये हमारा होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर यहीं पे ऐसा लिखा है 3/5, ठीक है, -2 पावर -2 लिखा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, अगर इस पावर को हटाना है हमें तो क्या लिख सकते हैं, पावर को हटाना है तो फ्रैक्शन को, अंदर वाली जो फ्रैक्शन है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5/3 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो पावर है वो 2 हो जाएगी, प्लस का ध्यान रखना, अगर माइनस का पावर है प्लस का करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ गए, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल। चलो एक और देख लीजिए, -8 यहाँ पे अगर लिख दिया, 3 पे पावर -8, समझ आ रहा ना, 3 की पावर अगर -8 हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये माइनस साइन हटाना है, प्लस का 8 करना है, तो क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 3 में तो 1 होता है ना, तो भाई 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और इसका जो पावर है वो 8 हो जाएगा, एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इतना और समझ लीजिएगा। ठीक है, ये इतना रह गया था, समझ आ गया इतना। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ही दे दिया है अगले बारे में। ठीक है, -5
y7 अप और होल पावर दिया है 3, ठीक है, होल पावर दिया है 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है कि इसका रेसिप्रोकल निकालिए। क्या निकालना है? रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा बता दीजिए। -5/7, तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 5 नीचे आ जाएगा। ओके, पावर हमारे कितनी? इतनी रहेगी, ठीक है। फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, अंदर का फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, पावर तो उतनी रहेगी, चाहे नीचे कर लो चाहे ऊपर कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर -5 में था तो माइनस क्यों नहीं चेंज हुआ? तो माइनस ऐसे लिखो, ये लिखा है तब भी एक ही बात है। अगर ये लिखा है कि 7 में -5 लिख दिया है तब भी एक ही बात है, ठीक है। दोनों की वैल्यू एक ही है। हम जहां तक होता है ऊपर ही माइनस रखते हैं, ठीक है। माइनस अगर फ्रैक्शन में लिख दिया, नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। तो दिया हमारे पास टू क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 पे पावर 3 और इंटू में 2 आ रहा है। इतना आ गया, समझ आ गया। चलिए अब क्वेश्चन को देखो, करते हैं। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई जब होता है, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। जब यहाँ पावर एक कुछ नहीं होता तो 1 होता है। किसी भी नंबर में पावर कुछ भी नहीं लगी होती तो 1 होती है। चलिए अब बेस कितना है? 2, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सभी पावर को ऐड कर देंगे, यानी पावर 5 4 + 5 + 3 और +1 दिख रहा है। चलिए इतना दिख रहा है। अब इन सबको ऐड कर दिए, 4 और 5 9, 1 10, 1 10 और 3 13, यानी 2 की पावर जो है एक्सपोनेंट है वो 13 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब बी वाला इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का। बी में लिखा है 5 पे पावर 8 5 पे पावर 3, ये तो करा भी दिया अभी एग्जाम्पल जब कराया। 5 पे पावर 8 और 5 पे पावर 3। तो मैंने जब क्या बताया था, जब डिवाइड साइन लगा होता है तो पावर क्या होती है, बेस सेम होते हैं तो पावर कैसे हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस कर देते हैं। तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 8 - 3, यानी कि आंसर आ जाएगा 5 पे पावर 8 में से 3 जाएगा तो 5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला दिया है 7 पे पावर 3/3, यानी कि 7 पे पावर 3/3 और होल पावर दिया है 3, ये दिया है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। सिंपलीफाई यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है ना, यानी पावर में लिखना है, ठीक है। बेस और पावर में, एक्सपोनेंट में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 7 पे पावर 3/3 का होल पावर 3। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे तो भाई 3 बन रहा है पावर, क्या यहाँ इन दोनों का ही तो बन रहा है। इसे हम क्या करें, इस वाले को इम्प्रॉपर कर लें, वो सॉरी पावर हटा दें ना, नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इस ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यू निकाल दीजिए, कितना होता है 343, 343 इसका क्यू होता है /3, ठीक है। और होल क्यू लिखा है हमारे पास, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों को अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा जो था एक साथ था। चलिए इसे अलग अलग ही कर लेते हैं, इसको अलग अलग ही कर लेते हैं। इसे कैसे लिखेंगे हम, देखो बेस तो सेम है नहीं, इनका बेस है क्या सेम। यहाँ पे लिखा है 7 की पावर 3, ये लिखा है, और इसी का पावर लिखा है 3, होल पावर भी तो है, ठीक है। ये डिवाइड में है तो हमने लगा दिया डिवाइड, 3 पे पावर कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3 पे पावर 3, समझ लेना, ये 3 पे पावर 3, समझ आ गया ना इतना पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अब दूसरी चीज और यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा है m, सॉरी एक ले लेना, ये समझ a, अगर a की पावर m है, ठीक है, और उसमें भी पावर n है, ठीक है, और उसमें भी पावर p कर दिया, ऐसे करके कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई में होता है, a की पावर m × n × p, ये कंडीशन आ जाती है।
कहने का मतलब अगर 7 पे पावर 3 है, यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5 लिखा है, 5 पे पावर 3 है, उस पे भी पावर 2 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 5 की पावर 6। उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, यानी 7 पे पावर 3 इंटू 3, ठीक है, डिवाइड 3 की पावर 3, ठीक है, समझ आ रहा ना। चलिए अब इसे लिखेंगे 7 की पावर 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लाई में से चेंज कर देंगे डिवाइड को। जब मल्टीप्लाई में डिवाइड को चेंज करते हैं तो इधर की जो पावर होती है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ध्यान रखना पावर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे पावर पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई लगा दें। तो इधर समझ गए ना, डिवाइड के बाद जो भी नंबर है उसमें पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 पे पावर 9 इंटू 3 पे पावर -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना समझ आ गया होगा। समझ आ गया, क्लास लंबी तो नहीं हो रही है, जल्दी से बता दीजिए। सॉरी, मुझे लगा कि लाइव क्लास चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, डी वाला। डी में दिया है कि 85 लिखा है, 85 पे पावर कितना है 0, तो क्या आंसर आएगा 1। सीधी सी बात, बताया था ना, बताया था कि किसी की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो कितना आता है वैल्यू, 1 आ जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है -4 पे पावर 8, ई वाला, -4 पे पावर 8, तो ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो इसे क्या चेंज करना, हाँ दिया है, थोड़ा जगह माइनस लगा है, ठीक है, माइनस लगा है, तो माइनस क्या, एक चीज और यहाँ पे समझ लो, इसका आंसर क्या होगा 4 पे पावर 8 लिख देंगे इसे। अब कहो यहाँ सर माइनस है, यहाँ पे 4 पे पावर 8, यानी माइनस ऐसे ही क्यों हटा दिया, ठीक है, तो ये इसलिए हटा दिया, देखो कोई भी वैल्यू लिखी है, जैसे -3 लिखा है यहाँ पे, अगर इसकी पावर 3 है तो इसको हम -3 पे पावर 3 ही लिखे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर ही रहेगा, ठीक है। और अगर -3 पे पावर 4 है या 2 है, मान लिया 2 है, ठीक है, या 4 ही चलो है, 3 पे पावर 4 है तो इसे हम 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, नेगेटिव नहीं था आ गया। अब कहेंगे ऐसा क्यों है, चलिए ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे ऑड नंबर अगर है और यहाँ पे माइनस लगा है, अगर ऑड नंबर है माइनस लगा है बेस के साथ तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि इसे हम ऐसे लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3, यही तो करेंगे ना। तो इनका जब मल्टीप्लाई होगा ये दोनों करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब -3 इंटू में बचेगा, अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वैल्यू 27 आएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम नेगेटिव रखते हैं। अब इसमें क्यों नहीं रखेंगे, यहाँ 4 बार लिखेंगे, जैसे -3 -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। अब 4 बार करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों का करेंगे ये भी 9 हो गया प्लस का, तो कितना आएगा 9 9 जा 81, यानी कि अगर इवन नंबर बार होगा, जैसे मान लो 2 बार था, ये तो 4 बार ले लिया, अगर हम 2 बार यहाँ पे लेते, ठीक है, तो 2 बार लेते तो कितना आ जाता 3 3 जा 9, प्लस की वैल्यू आती, अगर 3 बार लेंगे, ठीक है, तो निगेटिव आएगा, समझ आ रहा है ना। 3 बार अगर लेंगे, यानी कि कहने का मतलब ऑर्डर अगर नंबर आ रहा है, ऑड नंबर पे अगर ले रहे हैं पावर तो हमारे आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर इवन पे ले रहे हैं पावर तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखें 4 पे पावर 8। अगला क्वेश्चन एफ वाला देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है ना, चलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है -5 पे पावर 3, बिल्कुल सही है, इसी का अपोजिट क्वेश्चन दे दिया, मान लो -5 की पावर 3, तो इसका तो भाई यही रहेगा, -5 की पावर 3 ही रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 बार करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है जी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4th का जी चल रहा है, 4th टाइप चल रहा है ना, 2 पे पावर 5, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से समझना है, 2 पे पावर 5
3 पे पावर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पे पावर 5, 6 पे पावर 3 है, सॉरी 6 पे पावर 3 है, मल्टीप्लाई 10 पे पावर 2 है, उसके बाद अपॉन में दिया है 4 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 5 है, इंटू में दिया 5 है। चलिए अब इसे हम करते हैं, ठीक है, इसे हम करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले जो भी पावर दी है उन्हें अलग अलग तोड़ लेंगे। जैसे 2 पे पावर 5 है, 2 को तो हम तोड़ नहीं सकते, 2 तो यही रहेगा, 2 पे पावर 5 ही रहेगा। उसके बाद 6 को तोड़ सकते हैं ना, 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, पावर 3 है, 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 पे पावर 3। चलिए इंटू लिख दिया, 5 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 पे पावर 2, समझ आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 की पावर कितना लिखेंगे? 2 लिखा है, समझिए ना, इंटू 3 की पावर 5, ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 की पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो 2 की पावर 5 ये लिखा है हमारे पास, अब इनको अलग कर लीजिए। क्या ये होल स्क्वायर है तो अलग अलग नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। 2 की पावर 3 लिख देंगे और इसे 3 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको भी अलग अलग कर लें, इंटू 2 की पावर 2 लिख देंगे और 5 की पावर 2 लिख देंगे, अलग अलग सभी को हमने तोड़ लिया। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 1 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 2 पे पावर 2, या ऐसे कहें सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, चलो ऐसे लिख लो कोई बात नहीं। अगला आ रहा है 3 की पावर 5 इंटू 5 पे पावर 1, ये कंडीशन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जितने भी 2 की पावर है वो सेम सबको एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक ये हो गया, दूसरा 2 की पावर 3 है, यानी कि मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो रहा है तो प्लस 3 लिख देंगे पावर, ठीक है। और एक 2 की यहाँ पे है बेस, ठीक है, बेस देख रहे हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 हो गए, 2 की पावर 2 यानी कि मल्टीप्लाई में तो ये भी प्लस में ही हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है 2 2 जा 4, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी, ध्यान आ रहा है, तो 4 आ रहा है, लेकिन ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस की पावर, 2 की पावर -4, ध्यान रखना इस पॉइंट का, 2 की 2 2 जा 4 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो इसी वजह से हम प्लस का पावर ला रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया, यानी कि अब 2 वाला पूरा मैटर खत्म हो गया। अब आते हैं 3 पे। अब देखो 3 कहाँ पे? ये, ठीक है, इसी में चलते हैं, मल्टीप्लाई 3 का पावर कितना है? 3 का पावर 3, और ये देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2, माइनस का 5, नीचे से ऊपर चला जाएगा ना तो माइनस का 5 आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। उसके बाद ये 5 पे पावर 1 है, ये 5 पे पावर 2 है। अब चलते हैं 5 के पास, तो 5 देखेगा 2 ऊपर है और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, इस कंडीशन में आ गया, यानी कि अब जो डिवाइड वाला था वो सब खत्म कर दिया। चलिए इसे कर ले कैलकुलेट, 5 3 8 2 10, 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6, यानी 2 की पावर जो है वो 6 हमारा आंसर आ रहा है, 2 की पावर 6। मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 माइनस 5, यानी 3 की पावर माइनस का 2 आ रहा है, 3 में से 5 घटाएंगे, -5 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अगला आ रहा है 5 पे पावर 2 माइनस 1, तो 5 पे पावर 2 माइनस 1, समझ आ रहा है अच्छे से, 2 माइनस 1 का मतलब 1, ये हो गया, समझ गए ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यही इसी को हम आंसर कर देंगे, आगे कोई करने की जरूरत नहीं। मैच कर रहा है आंसर क्या? चेंज तो नहीं आ रहा है? बता दीजिए एक बार। चलिए देखते हैं। वार्म अप में चल रहे थे ना? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। कौन सा था? जी वाला। 2 पे पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, इंटू 3 आ रहा है, 3 पे पावर, अच्छा ठीक ठीक, 3 पे पावर 3 था,
3 पे पावर 3 था, हाँ नीचे 3 पे पावर -5 था ना, 3 पे पावर 5 ही तो था, 3 पे पावर था, सही तो है। एक बार देख लीजिए, सही है वैसे, दोबारा एक बार समझ लीजिए, ठीक है। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, क्लियर दिख रहा है क्या? समझ लो आपके लिए लाइट है और फैन बंद किया, क्योंकि फैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, इस वजह से पसीना पसीना हो रहा है ना। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। इस लॉकडाउन में आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कि आपको यहाँ से घर बैठ के बोर्ड का देखो लेके आए, बोर्ड लगा रखा है, उसके बाद कुछ किसी न किसी सर, बच्चे कहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक बार हमसे बताओ ना सर समझ नहीं आ रहा है, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। उस पर नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखो समझ आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना है आप कि समझ आया कि नहीं आया। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख ले रहे हैं। 2 पे पावर 5, 6 पे पावर 3 और 2 पे 10 पे पावर 2, उसके बाद 4 पे पावर 2, 3 पे पावर 5 और नीचे लिखा है 5। एक बार इसको पूरा देख लें, एनालाइज कर ले रहे हैं। 2 पे पावर 5 था, 2 पे पावर 5 लिख दिया, इसको तोड़ लिया 2 into 3 में, तो 2 into 3 पे पावर 3, ठीक है। इधर 2 और 5 को तोड़ लिया अलग, 2 5 जा 10, यानी कि पावर 2 ही रहेगी, ठीक है। इस तरह नीचे फ्रैक्शन कर लिया अलग अलग, 2 पे पावर 2, 2 जा 4, 2 into 2 कर लिया, ये हो गया इतना, ठीक है। 3 पे पावर 5 हो गया, क्लियर लिखा है। 5 पे पावर 1 कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, 2 पे पावर 5 लिखा है, तो हमने क्या किया सबको ऐड कर लिया, नहीं अलग अलग तोड़ दिया। 2 पे पावर 3 यहाँ पर था, ये लिख लिया, इस 3 को अलग तोड़ लिया तो 3 पे पावर 3 हो गया, ठीक है। 2 पे पावर यहाँ पे 2 था तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 पे पावर 2 था तो वो लिख दिया। उसके बाद नीचे 2 2 जा 4, ठीक है, यानी कि नीचे लिख दिया 2 2 जा 4, कह सकते हैं 2 की पावर 2 हो रही थी और 2 ये, तो 2 2 जा 4, 2 पे पावर 4 हो रही थी, वो लिख दिया यहाँ पे। इसने यहाँ पे 3 पे पावर 5 है, 5 पे पावर -, लिख दिया। अब आगे देखिएगा, 2 को हमने लिख दिया जितने भी मल्टीप्लाइड बेस हैं, देखो 2 पे पावर 5 है प्लस 2 पे पावर 3 है, वो 3 प्लस कर दिया, 2 पे पावर 2 है वो प्लस कर लिया। अब 2 पे पावर नीचे 2 2 या 4 हो रहा है, ठीक है, तो 2 पे पावर -4 कर रहे हैं, ठीक है, कितना हो गया। अब 3 पे चलते हैं, 3 पे पावर 3 ऊपर और नीचे 3 पे पावर -5 है। अब ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3 - 5, तो 3 पे पावर -2 हो जाएगा। और 5 पे पावर आ रहा है 2, ठीक है, 5 पे पावर 2 ऊपर था और एक नीचे से जाएगा, तो 5 पे पावर 2 - 1 कर दिया, तो 2 - 1 1 होता है, 3 - 5 2 होता है, यानी कि आपका आंसर यही होगा। अगर कुछ और आंसर शीट में आ रहा है तो वो गलत है, यही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ दोबारा से। 2 पे पावर 6 दिया है, 5 दिया है, ठीक है, यानी 5 पे पावर 1 का मतलब 5 लिख सकते हैं, और 3 पे पावर कितना दे रहे हैं, ओनली 3 दे रहे हैं कि ऊपर 3 आ रहा है, तो 3 तो भाई ऐसे नहीं आएगा, उल्टा या फिर लिखा है क्वेश्चन इन्होंने। 3 पे पावर 5 थे ना नीचे, ठीक है, ऊपर 3 पे पावर 3 है, तो ये होगा, या 5 ऊपर होता तो हो सकता था। बिल्कुल सही आंसर है, ये आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का इतना सेशन समझ आया होगा। अब इसके जो H और I हैं वो आपको करने होंगे, यानी बारहवीं का 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर अब भी नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बताइएगा, तो उस पर मैं आप सुधार करूँ। कुल मिला के आपको सीखना है इस लॉकडाउन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे आराम से 1 घंटे पढ़ लो आराम से, आपकी क्लास चल रही है तो 1 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आपको, जो भी क्लास आपकी स्टार्ट होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप अपनी स्टडी को और बेहतर बनाने लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपकी आज हम 9th और 10th की जो क्लास पढ़ाते हैं वो भी आज बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बोर्ड इसीलिए लगा है, चलो बोर्ड पे ही आपकी आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 9th और 10th की। देखते हैं 9th और 10th वालों को कैसा बेटर हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को चलिए यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।